हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 11 जून और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? रक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य क्षेत्रों में ड्रोन सक्षम प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रसार प्रचार करना। हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला ड्रोन महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। किस राज्य ने ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है? राजस्थान राज्य ने। राजस्थान राज्य के डाक विभाग ने ड्रोन का उपयोग करके मेल डिलीवर किया है। कांगड़ा घाट ग्रीष्मकालीन महोत्सव कहाँ मनाया गया? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य के कांगड़ा चाय को यूरोपियन आयोग द्वारा जीआई टैग दिया गया? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को। भारत का पहला 100% एलपीजी वाला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? शिवकिला दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में बैखो उत्सव को मनाया गया? इसका आंसर बी, असम। असम में बैखो उत्सव को मनाया गया। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में बैखो उत्सव को मनाया गया। बैखो उत्सव राभा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? यह अच्छे फसल के मौसम और अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? असम को कहा जाता है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ स्थित है? असम में स्थित है। कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची का मेला लगता है। असम का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान क्या है? देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। असम का लोक नृत्य क्या है? बिहू। असम का शास्त्रीय नृत्य क्या है? शास्त्रीय नृत्य। असम में समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? लवलीना बोरगोहन को। असम राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार किसे दिया गया है? रतन टाटा को। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश जून 2022 में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? इसका आंसर भारत। भारत के नई दिल्ली में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। भारत जून 2022 में आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। भारत द्वारा आयोजित नई दिल्ली में यह पहली बैठक है। यह आसियान के साथ भारत के संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और आसियान के मंत्री भी शामिल होंगे। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। सदस्य कितने हैं? 10। कौन कौन से हैं? थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, ब्रुनोई, मलेशिया और कंबोडिया। 14वीं ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की मेजबानी किसने की थी? चीन ने की थी। चौथा क्वाड सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन कब लॉन्च होगा? इसका आंसर डी, 2023। 2023 में भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला महासागर मिशन 2023 में लॉन्च होगा। इसमें बिना चालक वाला गगनयान मिशन भी शामिल है, जिसके बाद 2022 के अंत में एक दूसरा मानव रहित मिशन व्योममित्र होगा।
जो एक इसरो विकसित अंतरिक्ष यात्री मानव रोबोट है और 2023 में पहला गगन मिशन लॉन्च होगा। चंद्रयान फर्स्ट किस सैटेलाइट द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV-C11। कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। चंद्रयान 2 किस सैटेलाइट द्वारा लॉन्च किया गया था? GSLV-M3M1। कब लॉन्च किया गया था? 2013 में और पहुंचा कब था? 2014 में। मंगलयान किस सैटेलाइट द्वारा लॉन्च किया गया था? PSLV-C25। कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ट्राम्बे, मुंबई में। तेजस का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट में किस स्थान पर है? इसका आंसर सी, 7वें स्थान पर है। भारत 2021 में 19 अरब डॉलर घटकर 45 अरब डॉलर हो गया है। इसके बावजूद भी भारत टॉप 10 वैश्विक अर्थव्यवस्था में बना हुआ है। भारत 2021 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 45 अरब डॉलर के साथ सूचकांक में 7वें स्थान पर है। जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा जारी किया जाता है। पहले स्थान पर कौन है? 367 अरब डॉलर के साथ अमेरिका पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। तीसरे स्थान पर कौन है? हांगकांग। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? 180वां स्थान पर है। हिनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 83 है। पहले पर कौन है? जापान। विश्व प्रशांतता रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? 136वां। विश्व में सबसे प्रदूषित देश कौन है? बांग्लादेश। और सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली। लोकतंत्र सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? 46वां रैंक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ए, मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पर? शेखर वेम्पति के स्थान पर नियुक्त किया गया है। एंडी जैसी अमेजॉन के CEO हैं। पराग अग्रवाल ट्विटर के CEO हैं। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल को प्रसार भारती का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। मयंक अग्रवाल शशि शेखर वेम्पति का स्थान लेंगे। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? 23 नवंबर 1997 को। प्रसार भारती भारत का सार्वजनिक प्रसारक है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर क्या बनाया गया था? संसद टीवी बनी थी। संसद टीवी के CEO कौन है? रवि कपूर। अमेजॉन के CEO कौन है? एंडी जैसी। ट्विटर के CEO कौन है? पराग अग्रवाल। एयर इंडिया के CEO कौन है? कैंपबेल विल्सन। नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में कौन सा पदक जीता? इसका आंसर ए, स्वर्ण पदक। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स में पैरा विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। इसका आयोजन फ्रांस में हुआ है। टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अवनी लेखरा। राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? अवनी लेखरा को। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन कौन है? सुमित अंतल। किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो। मनीष नरवाल किससे हैं? निशानेबाज। कृष्णा नागर किससे हैं? बैडमिंटन। प्रमोद भगत ये भी बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किसे एशिया और प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया है? इसका आंसर
बी कृष्ण श्रीनिवासन। कृष्ण श्रीनिवासन को IMF ने एशिया और प्रशांत विभाग का निदेशक नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने एशिया और प्रशांत विभाग का निदेशक किसे नियुक्त किया है? कृष्ण श्रीनिवासन को नियुक्त किया है। कृष्ण श्रीनिवासन चांग योंग री का स्थान लेंगे। अर्थशास्त्री मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? गीता गोपीनाथ। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस सम्मेलन में हुई थी? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। कब हुआ था? 1944 में। IMF का गठन कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। IMF के कितने सदस्य हैं? 190। 190वां सदस्य कौन है? अंडोरा। IMF की अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा। अगला क्वेश्चन, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर क्या है? इसका आंसर ए थम्बी। थम्बी के मतलब तमिल में इसको छोटा भाई कहा जाता है। थम्बी 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर है। पहले ये शतरंज ओलंपियाड यूक्रेन में होना था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। अब यह चेन्नई में होगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का शुभंकर थम्बी तमिल भाषा में छोटा भाई कहा जाता है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए लोगो और शुभंकर का अनावरण किए हैं। इसका आयोजन कहाँ पर होगा? चेन्नई तमिलनाडु में। कब से कब तक? 28 जुलाई से 10 अगस्त तक होगा। वर्ष 2013 में विश्व चैंपियनशिप के आयोजन के बाद यह दूसरा वैश्विक शतरंज टूर्नामेंट है जो भारत में आयोजित होगा। टोक्यो पैरालंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? सुमाइटी। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? मिराई तोवा। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? 7 पदक जीते थे। 1 2 का 4। और टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते थे। बीजिंग ओलंपिक का शुभंकर क्या था? बिंग डोन। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभंकर क्या था? जय विजया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु कर्नाटक में। पदक तालिका में विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? जैन यूनिवर्सिटी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? धाकड़। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? पंचकुला हरियाणा में। कौन सा संस्करण है? 4था संस्करण है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खीर, जैसे क्षीर भी बोला जाता है, खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है? इसका आंसर बी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर में 8 जून को खीर भवानी मेले का आयोजन किया गया है। खीर भवानी मेले में खीर का मतलब क्या है? चावल का हलवा। यह राज्ञा देवी मंदिर भवानी देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। खीर भवानी मेला 2 वर्षों के बाद मनाया गया है, क्योंकि कोविड-19 के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। यह मेला कश्मीर के पंडितों का विशेष त्यौहार है। हिरात महोत्सव कहाँ मनाया गया है? जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला लेवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। जम्मू कश्मीर का इतिहास किस पुस्तक में लिखा गया है? राज तरंगड़ी पुस्तक में लिखा गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़। रऊफ किस केंद्र शासित प्रदेश का नृत्य है? जम्मू कश्मीर का। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया गया? 8 जून को। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया गया। किस देश ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए विश्व का पहला मरम्मत का अधिकार कानून पारित किया? अमेरिका ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए विश्व का पहला मरम्मत का अधिकार कानून पारित किया। बुलात तुरली खानोव कप प्रतियोगिता में भारत किस स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। कितने पदक जीता? 12 पदक जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? रामकृष्ण मुक्का बिल्ली। लद्दाख की पैंगोंग झील में 4G सेवाएं देने वाली
पहली टेलीकॉम कंपनी कौन बनी? इसका आंसर जियो। आयरनमैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले पहले भारतीय रेलवे अधिकारी कौन बने हैं? श्रेयस जी होसुर। मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 50 आधार अंकों को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 5.90% कर दिया गया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कितने किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? 75 किलोमीटर सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। किस देश ने अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण के लिए क्रूड मिशन लॉन्च किया है? इसका आंसर चीन। चीन ने लॉन्च किया है। कहाँ पर बायोटेक स्टार्टअप प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा? दिल्ली में किया जाएगा। आज का डेली स्टैटिक जीके का डोज। कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1526 में। द्वितीय ताजमहल किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। किसने निर्माण करवाया था? औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किस ग्रह को भोर का तारा तथा साय का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना। विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।